विरार पुलिस स्टेशन ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसने सबके पैरों तले जमीन खसका दी। ये लेटर पैड है, इनके ऊपर अभी तो कुछ लिखा नहीं है। ये 600 हमने यहाँ पर जब्त किए हैं और सिडको का है वो 500 स्टाम्प पेपर ऐसे है इनके, जिनके ऊपर कुछ लिखा नहीं है। ये सिडको के हमने 500 स्टाम्प पेपर हमने बरामद किए हैं। इन ठगों ने, इन अपराधियों ने पूरी की पूरी बिल्डिंग के ही फर्जी डॉक्यूमेंट बना दिए। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। हमने कई बार अपने खबरों के माध्यम से आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। जितनी बार ये मामले सामने आए उतनी बार ऐसा ही लगा कि ये सबसे ज्यादा सातिराना तरीका होगा, लेकिन इस बार विरार पुलिस स्टेशन अंतर्गत से ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो इसका कोई सानी नहीं है। विरार पुलिस स्टेशन ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसने सबके पैरों तले जमीन खसका दी। अब तक आपने देखा होगा कि लोग किसी दुकान के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, अब तक आपने देखा होगा कि लोग किसी फ्लैट के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, लेकिन इस बार इन ठगों ने, इन अपराधियों ने पूरी की पूरी बिल्डिंग के ही फर्जी डॉक्यूमेंट बना दिए। चाहे ओसी हो, चाहे सीसी हो, चाहे वसई विरार शहर महानगर पालिका का लेटर हेड हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई स्टैंप हो, इन अपराधियों ने, इन आरोपियों ने बड़े ही सातिराना तरीके से 55 बिल्डिंगों के जो हैं वो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए और लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं एकदम विस्तार से। मामला कुछ ऐसा है कि विरार पुलिस स्टेशन में आज से कुछ दिनों पहले शिकायतकर्ता द्वारा विरार की एक फर्जी बिल्डिंग के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि किस तरीके से विरार स्थित रुद्राक्ष नामक बिल्डिंग का ओसी तथा सीसी पेपर इनलीगल है, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जाँच आगे बढ़ाई। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस ने जिस जमीन पर यह बिल्डिंग बनी थी उसके मालिक को अपनी गिरफ्त में लिया और उससे पूछताछ जारी की। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि ये व्यक्ति लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देने के लिए अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बिल्डिंग के फर्जी डॉक्यूमेंट अर्थात बिल्डिंग की ओसी, सीसी और एनए बनाया करता था और फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर सरकारी विभाग से बिल्डिंग के बांधकाम की भी परमिशन ले लिया करता था और फिर बिल्डिंग खड़ी करके उसके अंदर जो फ्लैट है उसे लोगों को बेच दिया करता था। आपको बता दें कि इन सभी ठगों ने अब तक लगभग कुल 55 बिल्डिंगों के फर्जी कागजात तैयार किए हैं और उनमें अभी लोग भी रह रहे हैं। यह सभी बिल्डिंग नाला सुपारा वसई विरार के अलग अलग इलाकों की हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद इनके पास से पुलिस ने वसई विरार शहर महानगर पालिका के लगभग 600 नकली लेटर हेड, सिडको के 500 जाली लेटर हेड, अलग अलग विभागों के 115 नकली स्टैंप, कंप्यूटर तथा बिल्डरों द्वारा दी गई कई फाइलें बरामद की हैं। गौरतलब है कि इन लोगों ने बड़े ही चालाकी से यहाँ की आम जनता को ही नहीं बल्कि सरकारी अधिकारियों को भी फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बेवकूफ बनाया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए सभी आरोपियों का नाम दिलीप मच्छिंद्र, दिलीप अड़घले, प्रशांत पाटिल व राजेश नाइक है। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यह बात सामने निकल कर आई है कि इन्होंने एक बिल्डिंग के फर्जी डॉक्यूमेंट अर्थात ओसी, सीसी और एनए बनाने के लिए लगभग 7 लाख रुपए के आसपास चार्ज किए थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि पुलिस ने अब तक 55 बिल्डिंगों का खुलासा किया है तो होने वाले फर्जीवाड़े के रकम की राशि का यह आंकड़ा कितना बड़ा होगा। आइए देखिए इस मामले में विरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कामले ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। विरार पुलिस स्टेशन अंतर्गत जो अपराध क्रमांक 152/2023 है, ये आईपीसी के धारा 420, 467, 468, 471 और एमआरटीपी एक्ट के मुताबिक ये एफआईआर दाखिल हुआ था। वसई विरार महानगर पालिका के सहायक आयुक्त है गणेश हिलालाल पाटिल, इन्होंने एफआईआर दाखिल किया था। एफआईआर दाखिल करते टाइम उन्होंने बताया था कि रुद्रांश ए और रुद्रांश बी, ये जो बिल्डिंग है G+5 फ्लोर का है, ये बिल्डिंग को जो ओसी और सीसी मिला है वो बोगस है और वो बोगस सीसी के ऊपर से ये एफआईआर बिल्डिंग बनवाया है, इसलिए उन्होंने ये एफआईआर दाखिल किया था। एफआईआर दाखिल करते टाइम उन्होंने जो आरोपी है वो एक का ही नाम दिया था और अननोन दूसरा ऐसा करके दिया था। जो बिल्डिंग बनाया उसका जो जमीन का मालिक है उसी के नाम पर से एफआईआर पहले दाखिल होते टाइम हुआ था। जब हमें इन्वेस्टिगेशन करते गए तभी हमने ये जो और आरोपी को ढूंढ लिया। जब वो आरोपी क्रमांक 1 है दिलीप बेनवंशी, तो इसको पूछताछ करते गए कि आपने जो ये बिल्डिंग बनवाया उसके लिए आपका जो सीसी है बोगस है वो कहाँ से लाया, बोगस ओसी है वो कहाँ से लाया, बोगस एनए ऑर्डर है वो कहाँ से लाया। कि जब हमने उनके पास इंक्वायरी करते करते गए तभी उसने थोड़े थोड़े बताते गया
कि आज एक बताते गए कल दूसरे का नाम बताएंगे। तो हमने इसमें जो इंक्वायरी करके इसमें जो और 4 आरोपी को अरेस्ट किया, उसमें जो मच्छिंद्र होनमाने ये मयूर इंटरप्राइजेस के मालिक थे और ये बनावट जो है, ये बनावट डॉक्यूमेंट सब जो है जो लगते थे वो बनाते थे। ये दिलीप अड़गड़े है, ये भी बनावट जो है जो भी डॉक्यूमेंट बनता है ये बनाने का काम करते थे। प्रशांत मधुकर पाटिल है, ये जमीन मालिक के भागीदार है और ये जो है ये आरोपी क्रमांक 2 और 3 के पास से कस्टमर को लेके जाना, उधर बैठ के काम करना, इसी मुताबिक ये काम करते थे। और जो आरोपी क्रमांक 5 है राजेश नाइक, ये राजेश नाइक ये जो बनावट सिक्के है जो कि अभी मैंने दिखाए, ये बनावट सिक्के बनाने का काम और इसके लिए जो ये रबरी स्टाम्प है ये बनाने का काम उसने एक मशीन लिया था और मशीन लेकर के वो और एक दूसरा आरोपी है वो लोग ये काम करते थे। इसी हिसाब से हमने आज तक मतलब ये इन्वेस्टिगेशन में 5 आरोपी को अरेस्ट किया है। कुल मिलाकर के हमने 115 जो बनावट सिक्के है ये आज तक हमने रिकवर किए। उसके सिवा हमने वसई विरार महानगर पालिका के 600 जो है वो ये लेटर पैड है, इनके ऊपर अभी तो कुछ लिखा नहीं है, ये 600 हमने यहाँ पर जब्त किए हैं। और सिडको का है वो 500 स्टाम्प पेपर ऐसे है इनके जिनके ऊपर कुछ लिखा नहीं है। ये सिडको के हमने 500 स्टाम्प पेपर हमने बरामद किए हैं और 5 आरोपी को अरेस्ट किया है और इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी तक चालू है। बहरहाल इस पूरे मामले के संज्ञान में आने के बाद विरार पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस पूरे मामले में और भी आरोपियों के शामिल होने की आशंका बताई जा रही है। विरार पुलिस अभी इस पहलू पर भी बारीकी से जांच करेगी कि कहीं इस पूरे मामले में कोई सरकारी कर्मचारी या वसई विरार शहर महानगर पालिका का कोई कर्मचारी तो शामिल नहीं है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले में सटीकता से जाँच करने में कामयाबी हासिल कर पाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रुथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।